आज हमारे साथ हमारे बड़े भाई अभय अस्थाना जी हैं और भाई साहब से आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि समाज में किस प्रकार का साइबर क्राइम के जो मामले हैं, वो दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इन मामलों को लेके किस तरीके से आपको निपटना रहना है, इन सभी चीज़ों को हम अपने इस छोटी-सी वीडियो में कवर सबसे करेंगे। पहले हम लोग को ये समझना होगा कि साइबर क्राइम किस प्रकार की होती हैं, तो इसमें मैं थोड़ा-सा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा कि देखिए कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं, जैसे कि अभी आपने हाल-फिलहाल में सुना होगा शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में कई लोगों के बैंक अकाउंट से जो है राशि जो थी वो गायब हो गई थी। तो उसमें क्या आप रेमेडी अपना सकते हैं ऐसी घटनाओं में? फिर दूसरी घटनाएँ ये होती हैं कि कभी किसी ने लिंक भेजा या किसी वजह से आपके बैंक अकाउंट से कोई पैसा जो है वो उड़ गया। आपके खाते से कट गया, आपको पता भी नहीं चला, एक वो घटनाएँ होती हैं। फिर तीसरी टाइ वो घटनाएँ होती हैं जब किसी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है, किसी प्रकार के एक फर्जी अधिकारी बन के वीडियो कॉल करके और उनके भ्रम की स्थिति और उन्हें डरा-धमका के। चौथी वो घटनाएँ हो रही हैं जो किसी बाहर राज्य से कोई मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसा आया और उसके बाद अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जा रहा है। तो ये इस तरह की घटनाएँ कई अलग-अलग तरीके से साइबर क्राइम की हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले एक-एक चीज़ को कैसे किसमें क्या रेमेडी है। तो जो अभी जैसे आपने फ़िलहाल में देखा होगा किसी के बहुत से लोगों के बैंक अकाउंट से जो धनराशि जो थी उनकी किसी वजह से गायब हो गई, उड़ गई तो उसमें लोग परेशान थे। तो लोगों ने बैंक के चक्कर लगाए, बैंक में सुनवाई नहीं हो रही थी। तो ऐसे में आपको देखिए क्या करना चाहिए कि अगर ऐसा कोई स्थिति आपके साथ होती है तो आप पहले बैंक को सूचित करेंगे लिखित रूप से। फिर 30 दिन का एक समय होता है, अगर बैंक आपके जो है उस पे कोई शिकायत दर्ज नहीं कर रही है, कोई आपको समस्या का हल नहीं दे रही है, तो फिर एक बैंकिंग लोकपाल करके एक शिकायत पोर्टल है, आप आरबीआई का उस पे शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2 कदम उठा सकते हैं, आरबीआई में एक शिकायत करिए लोकपाल के माध्यम से, वहाँ पर आपकी बात सुनी जाएगी, वहाँ बात नहीं सुनती, वहाँ पे बात का निस्तारण नहीं होता आपकी समस्या का, तो फिर आप अपीलीय प्राधिकरण में जा सकते हैं। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जो हर बैंक का जो एक ग्रीवियांस पोर्टल सेल होता है, उसमें आप लिखित में ईमेल पे कंप्लेन कर सकते हैं और डीएफएस करके एक डायरेक्टरेट फाइनेंशियल सर्विस है, वहाँ पर अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। तो 2-4 माध्यम हैं जहाँ पे आप अपनी शिकायत को बता के कोई ना कोई हल पाएँगे। उसके बाद दूसरे जो मामले आते हैं जैसे किसी के बैंक अकाउंट से धनराशि कट जाती है और उसको पता नहीं चलता, बाद में उसको पता चलता है। तो देखिए यहाँ पर एक इस समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर है 1930 करके, ये इस पे अपनी शिकायत जितनी जल्दी हो सके दर्ज कराइए। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश में इसको गोल्डन आवर में बहुत अच्छी उपलब्धि मानी गई है। जो शुरुआती फ्रॉड का जो 1 घंटा होता है उसको गोल्डन आवर कहते हैं। अगर आप शुरुआती 1 घंटे में अपनी शिकायत दर्ज करा देते हैं, तो हर परिस्थिति में आपका पैसा जो है सुरक्षित हो जाता है। तो इसमें अभी देखिए यूपी में इतना अच्छा काम हुआ है इस पर कि अभी यूपी जो 24वें स्थान पे था वो अभी आने वाले समय में 30वें स्थान पर आ गया है। लोगों की जागरूकता पुलिस के द्वारा जागरूकता करने की वजह से लोग इसके प्रति सजग हुए हैं। दूसरी ये चीज़ है कि आप इसके बाद 1930 पे आप कंप्लेन करने के बाद ऑनलाइन शिकायत करिए। ऑनलाइन में भी पोर्टल बनाए गए हैं, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप उसमें शिकायत कर सकते हैं। एनसीआरबी का पोर्टल है, उस पे कर सकते हैं शिकायत। फिर तीसरी तरह के मामले ऐसे आते हैं जब आपका अकाउंट किसी दूसरे राज्य में कोई अकाउंट में पैसा डाल दिया गया, संदिग्ध परिस्थितियों को दिखाकर अक्सर दूसरे राज्य में अकाउंट फ्रीज़ करा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप अपनी बैंक से संपर्क करिए। आप जो जिस राज्य में जो है आपका अकाउंट फ्रीज़ किया गया एप्लीकेशन दी गई है तो वहाँ के आप आईओ से अगर जाँच अधिकारी से बात कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करिए। इसके बावजूद भी अगर आपको सहायता नहीं मिल पा रही है तो आप अगर आपका लोकल का मामला है तो आप मजिस्ट्रेट के सामने अपना आवेदन दे सकते हैं और अगर आपका बाहर का मामला है आप हाई कोर्ट में भी अपनी याचिका लगा सकते हैं। इसी से संबंधित एक अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था 5 सूत्री प्रोटोकॉल का जो कि भी खालसा मेडिकल स्टोर वाले केस में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस समस्या से निपटने के लिए 5 सूत्री प्रोटोकॉल दिया है जिसमें ये बताया गया है कि अगर जो पुलिस है अगर उसको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है दूसरे राज्य की तो वो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को सूचित करेगी और एक लीन मार्क्ड अकाउंट का ये दिया गया है कि पूरे अकाउंट को फ्रीज ना करके जिस धनराशि जो डिस्प्यूटेड है, केवल उसको फ्रीज़ किया जाए। अक्सर ये हो रहा है जी। कि दूसरे राज्य के जो पुलिस है, वो पूरे अकाउंट को बैंक में एक नोटिस भेज के धारा 94 बीएनएस की और 106 बीएनएस के अंतर्गत पूरे अकाउंट को फ्रीज़ कर दे रही है। तो
अधिकारी उससे बात करिए। हाई कोर्ट में अगर आपको लगे कोई नहीं सुन रहा है तो आप हाई कोर्ट में जाके अपनी एक याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। हालाँकि इसमें हम लोगों ने देखा है कि मैक्सिमम केसों में जब आप किसी अधिवक्ता के माध्यम से इसमें आप पैरवी करते हैं तो आपको राहत रही